समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा शहरवासियों को यातायात सुबेदार अखिलेश कुशवाहा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा शहरवासियों को महेंद्र उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति गुड़, ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गुड़ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लापता हुई कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 8 दिन से गुमशुदा इस मामले में अब पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। जी हां, 8 दिन से यह युवती गुमशुदा थी। इस मामले में अब पुलिस की तलाश तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए 6 अगस्त को वह नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन रास्ते में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वह अचानक लापता हो गई। अब तक जीआरपी और आरपीएफ टीमें उनकी तलाश में लगी थी, लेकिन अब पुलिस ने 6 विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें नर्मदा एक्सप्रेस के इंदौर से कटनी तक के सभी स्टेशनों पर जांच करेंगी ताकि किसी सुराग तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने स्टेशन के आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसके साथ ही एक टीम इंदौर जाकर उस हॉस्टल की छात्राओं से भी पूछताछ कर रही है जहां अर्चना रहकर पढ़ाई कर रही थी। 7 अगस्त को कटनी पहुंचने पर अर्चना की बर्थ नंबर 3 कोच B3 में उनका बैग और राखियां तो मिली, लेकिन वह खुद नहीं नजर आई। उनकी आखिरी लोकेशन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की मिली थी। कटनी के सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी कहा है कि पुलिस मामले में तेजी से काम कर रही है और जल्द ही बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल यह गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा शहरवासियों को गोविंदगढ़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, रीवा शहरवासियों एवं गुड़ विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन को राजेंद्र पाटकर, समिति प्रबंधक गुड़ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस कमेटी के ओर से मैं समस्त रीवा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी इस बात का प्रयास करेंगे कि हमारी ये स्वतंत्रता जो हमें लाखों लोगों के बलिदान और प्रयास के बाद मिली है, उस स्वतंत्रता को हम अक्षुण्ण बनाएं और हमारा जो देश का लोकतंत्र है और जो हमारा देश का संविधान है, इसकी रक्षा करें। साथियों, ये बात यहाँ आज के दिनों में प्रासंगिक हो गई है कि हमारे देश की जो लोकतंत्र है, हमारे देश का जो संविधान है, उसमें कुछ ऐसे लोकतंत्र के वेशभूषा पहने हुए ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो उस लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे देश के संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में आज हर नागरिक को समान अधिकार और समान स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इसके पीछे हमारे देश का संविधान है। हमें इसकी हर हालत में रक्षा करनी है। साथियों, ये हमारे देश का जो लोकतंत्र है, इसे हमें मजबूत बना के रखना है। आज हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो और चाहे हमारी जितनी निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं, सभी पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, सभी पे उंगली उठ रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को अब इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र और हमारे देश का संविधान सुरक्षित रहे, अक्षुण्ण रहे।